भारतीय किसान यूनियन भानु ने 29 नवंबर 2025 को गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के फलेदा कट पर किसानों की लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय मुख्य सचिव श्री जयकुमार नेताजी ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया और प्रशासन के प्रति अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की। मुख्य रूप से यूनियन ने किसानों की अधिग्रहित भूमि के लिए 64% बढ़ा हुआ मुआवजा तुरंत जारी करने और यमुना एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले 7% विकसित आवासीय व्यावसायिक प्लॉट का लाभ प्रदान करने की मांग दोहराई। इसके अतिरिक्त श्री जयकुमार नेताजी ने जेवर स्थित बिजली घर के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के बिजली घर पर न बैठने के कारण किसानों को बिजली संबंधी समस्याओं और कार्यों के लिए भारी परेशानी हो रही है। यूनियन ने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित अधिकारी तुरंत बिजली घर पर बैठना शुरू करें ताकि किसानों के काम समय पर पूरे हो सकें। किसान यूनियन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया और बिजली घर के अधिकारियों की अनुपस्थिति की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संगठन भविष्य में और बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा क्षेत्र यमुना एक्सप्रेस वे फलेदा कट पर। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ भारतीय किसान लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह के नेतृत्व में काफी हजारों की बड़ी संख्या में आज किसानों ने फिर यहाँ महापंचायत की है। और जी, क्या नाम है आपका? रंजीत गांधी, प्रदेश अध्यक्ष मजदूर प्रकोष्ठ। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ फलेदा कट में महापंचायत हुई है मास्टर स्वराज सिंह के नेतृत्व में, तो क्या क्या मुख्य मांगे हैं? आज सभी संगठनों ने मिलकर एक महासंगठन बनाया है और जो हमारे मुख्य जो मुद्दे हमारे थे उन सब पे जो है सबने अपने अपने विचार रखे हैं और सब प्रशासन ने शासन ने एक समय रेखा हम लोगों को दी है 21 तारीख की, और हम ये चाहेंगे 21 तारीख तक हमारी जो सारी मांगे हैं वो पूरी की जाए। अदरवाइज हम सब फिर एक संगठनों का समूह बना के फिर महासंगठन बन के और फिर अपनी आवाज को बुलंद करने का कार्य करेंगे। आज यहाँ महापंचायत फलेदा कट पर, और यहाँ अक्सर देखा जाता है कि किसान अब फलेदा कट को ही यहाँ पंचायत का पॉइंट बनाता है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए, किसान गौतम बुद्ध नगर का सबसे ज्यादा पीड़ित है। एक बहुत बुरी बात यहाँ सुनने को और देखने को मिली है, जिस वजह से स्वराज मास्टर जी धरने पर हैं। यमुना एक्सप्रेसवे निकला है, किसानों की इसमें जमीन गई है। एक किसान की जमीन यमुना एक्सप्रेसवे में गई है, एक बराबर वाली जमीन है, लेकिन यहाँ का प्राधिकरण जो यमुना एक्सप्रेसवे में जमीन गई है उसको 64% तो दे रहा है, लेकिन उसका प्लॉट नहीं दे रहा है। उसकी क्या गलती है? आपने उसमें एक्सप्रेसवे बनाया है, बराबर वाले किसान को आप प्लॉट दे रहे हो, लेकिन उसमें आप प्लॉट नहीं दे रहे हो। एक कमजोरी तो ये वाली है। दूसरी बात यह है कि हम और यहाँ के जो लोकल किसान है उनकी जमीन को तो अधिग्रहण किया जा रहा है, और जिन्होंने अभी 2 साल पहले जमीन ली है उसकी बाउंड्री की है उसको अधिग्रहण से बाहर किया जा रहा है। तो यहाँ हम ये चाहते हैं कि प्राधिकरण अपनी आंख खोल ले और यहाँ के जो मूल बासिंदा है उसकी आबादी को जहाँ जैसा है उसी आधार पर छोड़ा जाए। जिले के कितने संगठन जो आज यहाँ समर्थन दिया है? पिछली बार 25 संगठन थे और इस बार क्या संगठन और बड़े हैं? लगभग 1-2 बड़े हैं, इनकी ज्यादा जानकारी तो मास्टर स्वराज सिंह को ही होगी, लेकिन हम उस दिन भी अभी काफी तादाद में हम लोग आए थे और आज भी हम पूरी काफी तादाद में हम यहाँ आए भारतीय किसान यूनियन भानु के। यहाँ जो भी कोई भी संगठन अगर किसानों की लड़ाई लड़ेगा तो भारतीय किसान यूनियन भानु उस संगठन के साथ खड़ी है। क्या लगता है इस बार आपकी मांगे मानी जाएंगी? देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन हम आपका क्या कहना है? क्या कुछ कहना चाहोगे इस मंच के माध्यम से? कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं जो चलता रहा है वो उसको गोली देकर चले जाए। ये कुछ उसके करने नहीं चाहते, कुछ भी जो कार्य करते तो ये पंचायत थोड़ी जुड़ती, ये 8वीं है। मुस्तकिम जी के आज यहाँ मास्टर स्वराज सिंह के नेतृत्व में बहुत बड़ी महापंचायत हो रही है फलेदा कट पर, तो क्या मुद्दे हैं इनके, क्या क्या मांगे हैं? मुद्दे तो हमारे वही पुराने मुद्दे हैं। 60% रुका हुआ है, 10% नहीं दे रहे ये लोग, हर बार लॉलीपॉप दे करके छोड़ देते हैं। अब की बार भी यही काम कर रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि अब की बार बेंच पे बैठ करके कुछ सॉल्यूशन आपका जरूर अवश्य निकाला जाएगा। अब उसी के इंतजार में देखो, इस महीने के लगभग दिसंबर में 1 तारीख से 5 तारीख तक यदि कुछ ये हल निकाल दें तो ठीक है, वरना 5 तारीख के बाद फिर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी ठाकुर भानु प्रताप ने दे दी है। आपका? प्रीति। क्या कुछ कहना चाहोगी? आज यहाँ फलेदा कट में महापंचायत हो रही है, क्या क्या मुख्य मांगे हैं?
जो मांगी जा रही है किसान यूनियन के द्वारा, वो जायज मांगे है। जो पर जो महापंचायत रखी गई है मास्टर स्वराज सिंह के नेतृत्व में, तो क्या क्या मुख्य मांगे हैं? ये मुख्य मांग जो पहले वही दोहराई जा रही है। जो मुख्य मांग है आवासीय प्लॉट और 64% आबादी के निस्तारण, 10% प्लॉट, ये मांग तो काफी है। और बाकी ये जो है ना, अब जितने भी संगठन है सब एक होकर एक लड़ाई लड़ने की संकल्प कर लिया है। और अब से आने वाली 21 तारीख को एक बड़ी महापंचायत होगी यहाँ पर, और आर पार की लड़ाई के लिए बना दिया। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ फलेदा कट पर भारतीय किसान लोक शक्ति की महापंचायत है और आपने भी अपने संगठन से समर्थन दिया है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, पहली बात तो आपका इस पंचायत में स्वागत और अभिनंदन। गुलशन भाई, मास्टर स्वराज सिंह लगभग 4 महीने हो गए धरना करते हुए, शासन प्रशासन नहीं मान रहे। इन्होंने सोचा ये तो अकेले हैं, कुछ दिन लड़के चले जाएंगे, बैठ जाएंगे। और क्योंकि शासन प्रशासन कहता है कि 56 संगठन है, 100 संगठन है। आज इनको ये दिखा दिया गया कोई भी 100 संगठन नहीं है। जब किसान की लड़ाई होगी सब संगठन एक होंगे और मजबूती के साथ मास्टर स्वराज सिंह का साथ देंगे। तन मन धन से इनके साथ हैं। और भाई हम इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं जब किसानों की बात नहीं मांग रहे। अधिकार मांगे नहीं जाते हैं, अधिकार छीने जाते हैं। क्यों कि विनती करते करते श्री राम को 3 दिन बीत गए। जब नहीं माने तो गुस्सा तो उन्हें भी आया। तब उन्होंने कहा था लक्ष्मण जी से, विनय ने मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तो भय बिन हो न प्रीत। तो गुलशन जी भय के बिना प्रीत नहीं है, कहीं कोई दोस्ती नहीं करता है। इसलिए ये सभी तकरीबन 30 संगठन एकजुट होकर के अपने प्राधिकरण से लड़ाई लड़ेंगे, अपनी मांग को हर कीमत में मंगवा के रहेंगे, राजी राजी गैर राजी। जय हिंद, जय भारत। और देखिए, भारतीय किसान यूनियन भानु से राष्ट्रीय मुख्य सचिव जय कुमार नेताजी हमारे साथ में है। आइए बात करते हैं। जी नेताजी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ फिर 12 नवंबर को पंचायत हुई थी पिछली बार, लेकिन इस बार 29 नवंबर को फिर एक बार मास्टर स्वराज सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है, तो क्या क्या मुख्य मांगे हैं आज की यह महापंचायत के? आज की मांगे ये है कि हम जो है बहुत बड़ी परेशानी से जूझ करके शासन प्रशासन हमारी सुनाई नहीं कर रहा। क्यों? इन लोगों ने अपनी बात पर ये डटे हुए हैं। जब तक ये धरना सफल नहीं होगा, जब तक यहाँ आए दिन पहले तो पंचायतें होती रहेंगी। क्यों कि इन लोगों की सोच थक चुकी है। पहले जो हमारी 12 तारीख को फलेदा कट पर पंचायत हुई थी, इन लोगों ने उन चीजों को माना था और तब ये टाइम दिया था कि भाई हमें 10 दिन 20 दिन का टाइम दे दो, उसके बाद हम आपको इन कामों को करा देंगे। लेकिन इन लोगों ने, इनके कान में गूंग भरे हुए हैं, यहाँ से कहकर के बहका करके फिर ठप हो गए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोगों को हमें सुनाने के लिए आज तो स्थापना दिवस था। बिजली विभाग की इतनी बड़ी गुंडागिरी मक्कारी चल रही है हमारे जेवर से, इनको उठा करके और सीधा नोएडा बैठा दिया, दादरी बैठा दिया। जेवर अब कोई भी अधिकारी नहीं। सबसे पहले तो हमें ये अधिकारी जेवर चाहिए, आपका SDO, आपके जो एक्शन, ये जेवर बैठने चाहिए, नहीं तो और बड़ा आंदोलन होगा और बिजली घर का भी घेराव किया जाएगा। ये ना सोचे शासन प्रशासन, ये चुप बैठ गए, ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। दूसरा, किसान का हमारा जो मुद्दा है 7% मुआवजा इन्होंने अभी तक नहीं दिया और ये आज का हाईवे नहीं बना है लेकर यहाँ से और आगरा तक, हम तो टप्पल तक ही मांग रहे हैं। भाई हमारा कम से कम टप्पल तक का मुआवजा तो दिया जाए 7%, उसको ये देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इनको ये देना पड़ेगा। ये गलत सोच रहे हैं कि हम ना दे, किसान को गुमराह कर दे। हम किसान के लिए लाठी से लाठी बजा देंगे और शासन प्रशासन को ये सबक सिखाने का काम करेंगे कि किसान की लड़ाई कैसी होती है। अरे किसान मेहनत कर रहा है, जमीन में जो है हल चला रहा है, मेहनत कर रहा है, फसल पैदा कर रहा है, उस फसल को इन लोगों को खिला रहे हैं। दूध हम पैदा करें, घी हम पैदा करें, अनाज हम पैदा करें, लेकिन अधिकारी मौत ले रहे हैं। इन लोगों को जरा सी भी सोच नहीं है कि इनके साथ हमें क्या व्यवहार करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा 7% दे दे, हमारा 64% दे दे, हमारी मांगे माने। बिजली के अधिकारियों को
जेवर बिजली घर पे उल्टे ला करके वहीं बैठा है। नहीं, जब तक आंदोलन बराबर चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। किसान की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे, इन लोगों को सबक सिखा करके रहेंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा। अभी 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, तो क्या आपकी जो मांगे हैं अभी शासन प्रशासन ने योगी जी तक नहीं पहुंचाई हैं? ऐसा है, योगी जी आए थे तो वो जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केवल उद्घाटन के लिए सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद में डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे माननीय सांसद जी, उनकी मम्मी जो है गुजर गई, फिर वहां से वहां चले गए, उसके बाद वो वहां से वापस चले गए। लेकिन हम ये समय भी लेंगे मुख्यमंत्री जी से, किसान लोग जो किसान है असली, वो जाकर के मिलेगा। ये नहीं है कि गए और वहां जाकर के मीटिंग कर ली और खामखा के आदमी चले गए, लेकिन किसान ही जाना चाहिए। उसका किसान आयोग का गठन करे सरकार, और किसान से ही मीटिंग करे जो किसान है, तब जाकर के उसका समाधान होगा। उन सरकारें जो है जब बनाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। किसान बनाता है, किसान उतारता है। जो देश पर राज करेगा, जो देश पर राज करेगा, जो किसान की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। ये नारा किसान का है, इनकी बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम उल्टा भी करना जानते हैं। अच्छा, आज यहाँ भारतीय किसान लोक शक्ति का संगठन दिवस भी है आज के दिन, लेकिन आज का दिन ही क्यों चुना महापंचायत फरीदाकट पर? आज का दिन ये चुना था कि इन लोगों ने हमसे 10 दिन 15 दिन की मांग मांगी थी कि भाई आप जो है मुझे समय दे दो। वो समय निकल गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो 29 तारीख को इसलिए चुना था, इधर जन्मदिन होगा, इधर पंचायत करी जाएगी, इसलिए हमने ये काम किया। और दूसरा मैं ये और कहना चाहता हूँ कि ये अधिकारी जो है अथॉरिटी में बैठे हैं, थाने में बैठे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, दुनिया भर की रिश्वत चल रही है, हम इसको नहीं चलने देंगे। ये चलेगी। अरे इतना कहा इनको, बाहरी हो गया, प्लाट नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा? जिन्होंने पैसा खर्च किया उनको आज नहीं मिलेगा। तो इनकी ये गलत नीतियों के कारण, किसान परेशानी के कारण ये पंचायत कर रहा, इसलिए जुड़ा हुआ है। और यहाँ कोई किसान नहीं आएगा। यदि हमारे काम होते हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम तो किसान सम्मान करेंगे सरकार का, क्योंकि हमारा काम किया, किसान की मदद की, तो किसान उनके साथ रहेगा। और नहीं तो देखिए काफी बातें हुई है यहाँ। जयकुमार नेताजी ने बताया कि यहाँ एक नारा भी बताया कि जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। उन्होंने अपने नारे में बता दिया कि किसानों की जो मांगे हैं वो जो यहाँ आज महापंचायत की है मास्टर स्वराज सिंह ने, और काफी बड़ी महापंचायत है यहाँ, और हजारों की बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हैं। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। वो तो देश प्रेमी, और जो इनकी पोल खोलता है वो देशद्रोही। अरे ये किसान तो सच बोलेगा, और जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, जिसमें ताकत हो, इन्हें सच बोलने से रोक के दिखाए, इन्हें अपने हक मानने से दिखाए, इन्हें आंदोलन करने से रोके। फिर यही होगा घोड़ी बछेड़ा और जो भट्टा 500। हम पीछे नहीं है। और वहां भी पुलिस पीटी थी, यहाँ भी पीटेंगे, वहां भी सिर फोड़े थे, यहाँ भी फोड़ेंगे। बाद में तुम्हारी गोलियां जब खाएंगे, पहले तुम्हें खिलाएंगे। इतना कमजोर नहीं है हमारा किसान। लगता है वो नेतृत्व देता है। मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, तो सारे दल, छोटे से छोटा दल लेकर के और कांग्रेस बड़ी पार्टी तक, सारे दलों को एक पल्ले में बिठा दो। अरे अमित शाह के लड़का को एक पल्ले में बिठा दो, फिर भी इतने बड़े भ्रष्टाचारी है, चोर है, बात करते हैं दूसरों की तरफ। बात आपके बीच एसडीएम साहब आ चुके हैं, एडिशनल डीसीपी साहब आ गए हैं, एसीपी जेवर साहब आ गए हैं। बाकी अपना प्रार्थना के जितने भी अधिकारी हैं वो आ रहे हैं 15 से 20 मिनट में। 20 मिनट बुला लो। ऐसा है ना, देख सुनो, ना 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 ना, अरे अरे इधर आओ। ऐसा है, सुनो, बुला लो और तुम हमारे यमुना वालों को सबको, ठीक है? 20 मिनट मांगिए, हम इनको 30 मिनट देते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, 30 मिनट दिए, सभी हाथ खड़े करके बताओ। ठीक है, गीता 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 भाई 1 सेकंड में कहना चाहूंगा, ये जितने भी लोग इधर खड़े हैं, मैं सबसे अगर बीच में आएगा तो बहुत अच्छा, ना आएगा तो जो पुलिस प्रशासन है
लड़के ऐसे ही हम भी पूरे हिंदुस्तान से लड़ा के 545 लोगों को, किसानों को, खेत किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सारी जातियों को लड़ा लड़ा कर लोकसभा में भेज देंगे और तुम बेईमानों को राजनीति से आउट कर देंगे, भगा देंगे। और कोई ये कहता है कि हम हरी झंडी हरी पट्टी लगाकर घूमते, हम कुछ नहीं होने देंगे। चैलेंजर्स भानु का, भानु नाम है हमारा भानु, और जो बात नहीं मानता भानु की वो कान फोड़ के तानु। हाँ, होश में रहिए, इन किसानों से गलत बात बोलने वालों होश में रहिए, होश में। 80% किसान हैं, वोट भी देते हैं और नोट भी देते हैं और चमचम की मिठाई भी हमें देते हैं। दूध हम दें, दही हम दें, रोटी हम दें, दाल हम दें और हम भी मरें, आंदोलन भी हम करें और फिर तुम लठ चलाओगे दवाई। 80% किसानों के बेटे पुलिस में हैं, हमने पुलिस को भी बात कर दी है, पुलिस की तनख्वाह बढ़ाएंगे हमारी सरकार किसानों की। मिलिट्री को भी कहना चाहता तो सारे दल, छोटे से छोटा दल लेकर के और कांग्रेस बड़ी पार्टी तक सारे दलों को एक पल्ले में बिठा दो। अरे अमित शाह के लड़का को एक पल्ले में बिठा दो, फिर भी इतने बड़े भ्रष्टाचारी है, चोर है, बात करते हैं दूसरों की तरफ, बात करते हैं दूसरों की। आज जिस दिन से 2014 की सत्ता इन्होंने अपने हाथ में ली है, जितने भी किसान के, चाहे वो खेत जोतने के यंत्र हो या बुवाई मशीनें हो या कीटनाशक हो या खाद हो, उनकी तुलना कर लो।